नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे लग्नेश अगर छठे भाव में है, लग्न भाव का स्वामी अगर षष्ठ में छठे भाव में चला जाता है तो उसके क्या फल होंगे, इस बारे में आज हम विस्तार से विचार करेंगे। लग्न है आप खुद स्वयं, लग्न यानी स्वास्थ्य हमारा, शारीरिक भी मानसिक भी। और छठा भाव सामान्यतः कहा जाता है रोग भाव, रोग रिपु ऋण मतलब शत्रुओं का भाव, ऋण लेना देना उसका भाव, रोग होना या रोगों को ठीक करना यानी डॉक्टर है जो। तो ज्योतिष में एक बात समझ लीजिए, कोई भी भाव पूरी तरह ना तो कोई अशुभ है ना ही पूरी तरह शुभ है। सामान्यतः लोग लेते हैं कि 1, 5, 9 भाव बहुत शुभ हैं और 6, 8, 12 बहुत अशुभ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का खेल है सारा। दशानाथ अंतरदशानाथ का खेल है, आपस में उनकी क्या इक्वेशन बनती है, तो बहुत सारी बातों पर निर्भर है ज्योतिष। अभी हम क्योंकि इन जनरल आपको एक एक करके सिखा रहे हैं तो केवल आज हम छठे भाव पर ही ध्यान देंगे। साथ साथ मैं इंगित कर दूंगा थोड़ा आपको, ठीक है, किस तरह ये भाव बहुत शुभ भी हो सकता है। और इसमें हम 3 मशहूर लोगों के होरोस्कोप भी डिस्कस करेंगे। केवल लग्नेश छठे भाव में जाता है ऐसे लोगों के, और आप खुद देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अशुभ हो। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। लगन तो आप स्वयं हैं, खुद हैं, आपका शरीर, आपका माइंड सेट, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जीवन में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हर चीज़ लग्न है। इन जनरल आप खुद हैं। और छठे भाव को रोग भाव तो कहते हैं, चलो ठीक है। छठा भाव त्रिक भावों में से एक है, 6, 8, 12, जिसको सामान्यतः अशुभ मानते हैं। और तीसरा भी मिला दें तो दुस्थान है। काल पुरुष की कुंडली में बुध यहाँ का स्वामी होता है, यहाँ छठी राशि पड़ती है जिसको रोग की राशि कह देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की भी राशि हो सकती है फिर बहुत अच्छी। वास्तुशास्त्र के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं ज्योतिष को, तो वास्तु में पंचम भाव तो है वायव्य का उत्तर, जो बहुत शुभ है, अभी हमने देखा पिछली 2 वीडियोज़ में। लेकिन छठा भाव वायव्य का पश्चिम है। और इसमें कौन कौन से उपदेवता हैं वास्तुशास्त्र में? शोष मतलब सोख लेने वाले, और वो है शनि। फिर पाप यक्ष्मा और कोई नहीं है, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी। फिर है यहाँ पर एकदम वायव्य में रोग या व्याधि, ये उपदेवता है। और अंदर की तरफ है रुद्र का एक मतलब रोना भी होता है। तो अब आप सोच सकते हो ये यहाँ पर ऐसे उपदेवता है जो रुलाते हैं। छठे भाव की चीज़ें जनरली हमें रुलाती हैं, रोग ऋण शत्रु रुलाएंगे। या फिर ये भी है, रोते हुए लोग आएंगे आपके पास, एक डॉक्टर के पास रोते हुए आएंगे और डॉक्टर उन्हीं से फ़ायदा उठा रहा है या कह दो सेवा कर रहा है। ऋण लेने आपके पास आएंगे, आप बैंकों में जा रहे हो ऋण लेने के लिए, और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। रोते हुए लोग जा रहे हैं ऋण लेने के लिए। इस तरह शत्रु, आपके शत्रु हैं तो उससे आप परेशान भी हो सकते हो। अदरवाइज शत्रुओं से, 2 लोगों की शत्रुता से पुलिस वाले फ़ायदा उठा रहे हैं, या कोर्ट में वकील और जज उसी बेस पे बैठे हैं वहाँ पर, यही उनका प्रोफेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बुध छठी राशि में अपनी राशि भी है, पॉजिटिव राशि है बल्कि बुध की, मूल त्रिकोण राशि भी है, और उच्च की राशि भी है बुध की। और यहाँ पर शुक्र नीच का हो जाता है छठी राशि में, ये ध्यान रखना है। और ये 12वें भाव का दर्पण भाव है। दर्पण न्याय मतलब किसी भी भाव पर उसके बिल्कुल सामने वाले भाव का भी उतना ही ज़्यादा असर पड़ता है जितना उस भाव में बैठे ग्रह का, सामने वाले ग्रह का भी, मतलब 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह वो भी उतना ही प्रभावित करेगा छठे को। तो ये भी ध्यान रखना है।
और ये तीसरे भाव का मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। तीसरे भाव की मैनिफेस्टेशन, तीसरे भाव की अभिव्यक्ति है। तीसरे से चौथा है ये, 3, 4, 5, 6। तो तीसरा भाई बहनों का है, तो भाइयों के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े या बहुत अच्छे से बनना, दोनों बातें हो सकती हैं। और यहाँ का कारक ग्रह है मंगल। मंगल जो कि दुर्घटना का कारक है और शत्रु का कारक है। यहाँ से दुर्घटनाएं भी देखी जाती हैं, शत्रु का भी विचार किया जाता है। फिर शनि भी यहाँ का कारक है। शनि रोग ऋण का कारक है, नौकर का, सेवक का, मुसीबतों का, जो रुलाते हैं। इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें रुलाती हैं हमें। तो यहाँ के कारक शनि और मंगल दोनों हैं, दोनों अशुभ ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर अशुभ ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं, ये भी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवनेस का है, स्पर्धा का। तो ये कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। अभी हम कुंडलियाँ लेंगे तब आप समझ जाओगे। यहाँ पर या तो यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो, या फिर यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हो, जिस तरह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, वो यहाँ पर बहुत शुभ फल देते हैं। और मज़ेदार चीज़ ये, दशम भाव से कौन सा, 9वां, मतलब कर्म का भाग्य है ये। दशम से 9वां, मान लो दशम में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा शुरू हो गई, तो वो लग्न बन जाएगा अपने आप में। दशानाथ को लग्न बना लो, उत्तर कालामृत कहती है, एक टेक्निक है ये। और यहाँ का स्वामी यहीं बैठा हो, छठे का, सोचो आप उस समय में जब दशम भाव में बैठे ग्रह की दशा चलेगी, वहाँ से नवम का स्वामी अपने घर में बैठा है। और अगर यहाँ गुरु बैठा हो तो आप सोचो लगन को भी देखेगा वो, कितना बढ़िया योग बन जाएगा। तो कोई भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी भाव अशुभ नहीं होता हमेशा के लिए। पिता का भाव है नवम भाव, वहाँ से 10वां है। पिता का कर्म या गुरु का कर्म या आपके भाग्य का कर्म, तो भाग्य का कर्म भाव है ये, और कर्म का भाग्य भाव है। फिर ये त्रिषडाई में से एक है, 3, 6, 11 में से। त्रिषड आय मतलब 3, 6, 11 भाव सामान्यतः बहुत अशुभ माने जाते हैं। ये माना जाता है यहाँ पर सब प्रकार के बुराइयाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब देखे जाते हैं। और छठे से छठा है 11वां। ये कह देते हैं ना लोग कि छठा है जी शत्रु, छठे से छठा यानी शत्रु का शत्रु यानी मित्र होता है नीति शास्त्र के हिसाब से। ऐसा नहीं है, छठे से छठा यानी 11वां करेला और नीम चढ़ा है, मतलब और ज़्यादा अशुभ है वो 11वां भाव। आदमी की डिज़ायर ही ख़त्म नहीं होंगी कभी ज़िंदगी में। और फिर ख़ास बात, एक अच्छी बात क्या है, 2, 6, 10 धन त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण। तो छठा भाव धन भी देता है, अर्थ भी देता है। मैंने जिस तरह बताया, रोग कौन कैश कर रहे हैं, डॉक्टर और पूरी ये सर्विस इंडस्ट्री। अब ये कैब जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ओला, उबर, वो सर्विस दे रहे हैं, वो कमा रहे हैं पैसा। ऋण, इतने बैंक, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस, HDFC, वो सब आपको ऋण दे रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। और फिर शत्रु, शत्रु से मैंने बताया आपको, वकील, जजेस से ज़्यादा धनी हैं, तो वो छठे भाव का खा रहे हैं। फिर हेल्थ का तो ये है ही है भाव मेनली। तो हेल्थ इन जनरल देखनी है, छठे भाव से देखिए। अगर लग्नेश छठे भाव में आके मजबूत हो गया तो हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं बहुत अच्छे, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस होती है इनमें। फिर ये दूसरों को भी ट्रेन करेंगे हेल्थ के मामले में। तो जिम ट्रेनर है मान लो, डॉग ट्रेनर है, हॉर्स ट्रेनर है, वो ये लोग हो सकते हैं। तो छठे भाव से देखी जाती है अम्बाइलिकल रीजन, मतलब नाभि क्षेत्र, कमर और हाथ। अगर यहाँ दुष्प्रभाव है लग्नेश यहाँ आकर, क्योंकि हम लग्नेश छठे भाव में इसका डिस्कशन कर रहे हैं आज। अगर लग्नेश छठे भाव में आके नीच का हो गया,
शत्रु राशि में हो गया, अस्त हो गया, तो फिर ये बीमारियां हो सकती हैं। मैंने ये नहीं कह रहा कि होंगी ही, फिर इनके कारक भी देख लेने हैं। जिस तरह अगर लीवर की प्रॉब्लम है मान लो, तो लीवर का कारक गुरु है, उसका भी विचार कर लेना चाहिए इस तरह से। और अभी मैंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, वो तो वास्तुशास्त्र में भी बताया हुआ है, टीबी ट्यूमर्स हैं। फिर एकदम इरप्टिव डिजीज़, मतलब माता हो जाना, चेचक, ये सब, आँख की बीमारी, जहर, मतलब खाने में जहर मिलना या शरीर में जहर बनना, वो यहाँ से देखते हैं इस तरह से। तो लग्नेश जब छठे भाव में जाता है और अगर अपनी राशि हो, उच्च की राशि हो, मूल त्रिकोण राशि हो लग्नेश की, तो ऐसा व्यक्ति फिर स्वस्थ रहेगा, शरीर बहुत मजबूत होता है। बल्कि ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो सकता है, वो दूसरों की हेल्थ की देखभाल करने वाला हो सकता है। फिर अब डॉक्टर के लिए साथ साथ ये भी है कि पंचमेश के साथ, पंचम भाव के साथ, लग्नेश के साथ इस तरह संबंध बन जाए कोई ना कोई। लेकिन अभी मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपको आइडिया, कि अगर लग्नेश षष्ठ में जाके पीड़ित नहीं है तो यही व्यक्ति रोग से, ऋण से, शत्रु से फ़ायदा उठा सकता है। वो बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या बैंकर हो सकता है, या पुराने टाइम में जिस तरह लाला लोग गांव में, कस्बे में वो सूद पे पैसा देते थे, अभी भी लोग बहुत से ऐसा काम करते हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई बैंकर हो, ठीक है। और अगर यही लग्नेश छठे भाव में जाके पीड़ित हो गया, मतलब शत्रु राशि में बैठ गया, नीच का हो गया, अस्त हो गया, या वैसे ही पीड़ित है, तो फिर ऐसा व्यक्ति रोगों से पीड़ित रह सकता है। इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, बॉडी वाइटैलिटी, दमखम अच्छा नहीं होगा, कभी भी बीमार पड़ सकता है फिर, और ऋण ले लेके जिएगा। हो सकता है इसकी लाइफ फिलॉसफी वही हो चार्वाक दर्शन वाली, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वापि घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो और घी पियो। जब लग्नेश छठे में जाएगा और पीड़ित हो, और अगर लग्नेश छठे में जाके बली हो जाए, अपनी ही राशि में, उच्च की में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, या परम मित्र या मित्र की राशि में भी हो, तो व्यक्ति फिर एंजॉय करता है लाइफ को। वो बहुत बड़ा लीडर भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा वकील हो सकता है, जज भी हो सकता है, बहुत इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हो सकते हैं, पुलिस में, आर्मी में ऑफिसर हो सकते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हो सकते हैं जो केस लड़ने में माहिर हों, अपना या फिर दूसरे लोगों का। अब हम यहाँ कुंडलियाँ लेते हैं कुछ। पहली कुंडली हम ले रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार उनकी उपाधि है, सरदार मतलब हेड। अब आप देखो, कोई लग्नेश यहाँ छठे में चला गया, लग्न में दूसरी राशि है, दूसरी राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र कहाँ गया? छठे भाव में। लेकिन किस राशि में गया? सातवीं राशि में, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में चला गया शुक्र, तो बहुत बली हो गया। और छठे भाव का स्वामी भी यही है। और मज़ेदार चीज़, यहाँ सूर्य बैठा है सातवीं राशि में। अब कुछ लोग कहेंगे नीच का है, लेकिन आज की डेट में जब प्रजा राजा को चुनती है, लीडर्स को प्रजा चुनती है प्रजातंत्र में, तो सातवीं राशि में सूर्य का और इतने ग्रहों का होना बताता है कि ऐसा व्यक्ति प्रजा का प्रिय होता है। प्रजा बहुत ज़्यादा पसंद करती है ऐसे व्यक्ति को। सातवीं राशि क्या? चतुर्थात चतुर्थ, चौथे से चौथा प्रजा की राशि है। अदर पीपल इन जनरल, उनकी राशि है ये सातवीं राशि। तो डेली इंटरेक्शन जिनसे होता है लोगों से, उसकी राशि है ये। और यहाँ पर आप देखिए चार चार ग्रह, सूर्य यहीं पे है जो कि चतुर्थेश है, प्रजा का भाव। गुरु जो इतना शुभ ग्रह है वो यहीं है। बुध यहीं है, वाणी का कारक ग्रह।
दूसरे और पाँचवें का भी, वाणी स्थान का भी स्वामी है, और मानसिक कर्म, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पंचम भाव, उनका भी स्वामी है। तो आप देख रहे हैं, वो इतने बड़े वकील थे, उन्होंने पूरे भारत को संगठित किया, सभी रियासतों को एकजुट किया, भारतीय संघ के साथ मिलाया। आजकल एक रियासत कोई मिला ले वही बहुत है। तो यहाँ साफ साफ झलक रहा है कि लग्नेश अगर छठे में जाके स्ट्रॉन्ग हो, बली हो, तो ये बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है भारत में, गुजरात में। लग्नेश अगर छठे में जाए और बली हो तो कितना ज़्यादा शुभ हो सकता है। हाँ, ज़रूर कंपटीशन ज़रूर देगा, लेकिन आदमी उसमें से निखर के आएगा बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट सोने की तरह। अब हम एक दूसरी कुंडली लेते हैं। ये है मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की। एक्ट्रेस भी है, मिस वर्ल्ड भी रही, परफॉर्मर भी है, गायिका भी है, राइटर भी है। तो अब देखो, लग्नेश लग्न में पहली राशि है, लग्नेश हुआ मंगल, वो चला गया छठे भाव में, शनि के साथ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो जी, मंगल तो छठी राशि में, बुध की राशि शत्रु मानता है बुध को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आप देखो यहाँ बुध कहाँ बैठा है, तीसरे भाव में, और मंगल है छठे भाव में, बुध की ही राशि में बैठा है। बुध यहाँ अपनी राशि में बैठा है, तृतीय हो गए, तृतीय में, मंगल से 3 घर पीछे है, तो बुध तात्कालिक मित्र हो गया। पहली बात तो मंगल का बुध तात्कालिक मित्र हो गया, तो मंगल सम के भाव में बैठा है, और मंगल एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है जो कि छठे भाव में बहुत शुभ फल देता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है व्यक्ति को। और साथ में शनि भी है, और शनि यहाँ पर है दशमेश एकादशेष, 10वें का स्वामी और 11वें का स्वामी होके। शनि भी एक अशुभ ग्रह, शनि बुध को मित्र मानता है, और यहाँ पर तात्कालिक मित्र भी है, तो शनि परम मित्र के घर में बैठा है। तो आप देखो, छठे भाव में 2 अशुभ ग्रह हैं, मंगल और शनि। मंगल लग्नेश है, लेकिन साथ साथ मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। मंगल अष्टमेश होकर छठे में बैठ गया। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ छठा भाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, स्पर्धा में रहेगा, हार नहीं मानेगा। अब इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री का, इनके पिता तो आर्मी में डॉक्टर थे। इन्होंने अपने बलबूते पर अपनी जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में। एक और कुंडली लेते हैं शशि थरूर की, जो कि बहुत अच्छे राइटर भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। इनका देखो, लग्नेश बुध लग्न में छठी राशि है। खास बात तो क्या है, छठी राशि कालपुरुषी कुंडली में छठे भाव में होती है। उसी छठी राशि का स्वामी अपने से छठे 11वीं राशि में चला गया, और साथ में सूर्य भी है। हालांकि ये अस्त नहीं है बुध, यहाँ बुधादित्य योग बन गया। अब आप देख रहे हो, छठे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, एनालिसिस देगा व्यक्ति को, बहुत रिफाइंड वे में राइटिंग होगी। छठा भाव विश्लेषण देता है, बिल्कुल टू द पॉइंट, मैथमेटिकल एकदम स्किल्स, लॉजिकल पावर्स। और इस पे सोने पे सुहागा क्या है, गुरु जो कि बहुत ही शुभ ग्रह है, वो सिंह राशि में, जो कि मित्र की राशि है, 12वें भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से इनको देखता है। जब बुध और गुरु का योग बन जाए कहीं भी, आप समझ लीजिए सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति हो सकता है ये, क्योंकि गुरु है विजडम का कारक और बुध है लर्निंग, स्टडीज़, एकेडमिक्स, और गुरु है ज्ञान, प्रज्ञा। तो जब इनका मेल हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति की इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है। तो यहाँ देख साफ साफ आ रहा है, यहाँ पर लग्नेश का छठे में जाना, मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको बता दिया, हमेशा बुरा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, ये लग्नेश बुध 11वीं राशि में गया है। बुध शनि को सम मानता है, लेकिन यहाँ शनि तात्कालिक मित्र भी है, तो इसका मतलब क्या है, बुध मित्र के घर में बैठा है यहाँ पर।
और इस पर गुरु जो कि चतुर्थेश सप्तमेश है उसकी शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ कोई ऐसे अशुभ प्रभाव नहीं आ रहे बुध पर। बुध का राशिश ये कह सकते हैं अपने से दशम में, लग्न से तृतीय में चला गया। और उसके साथ क्या है, राहु। और कौन सी राशि है, 8वीं राशि। 8वीं राशि देती है रिसर्च। इसी तरह बुध 11वीं राशि में बैठा है, वो भी रिसर्च देती है। 8वीं का मैनिफेस्टेशन 11वीं, 8वीं की हायर विजडम या हायर फाइंडिंग्स रिसर्च वो 11वीं है, या ये कह लो तीसरे का मैनिफेस्टेशन है 6ठा। तो ये इंटरकनेक्टेड हो गए दोनों। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी राइटिंग हो सकती है, बहुत अच्छी कम्युनिकेटिंग स्किल्स हो सकती हैं और हैं। आप इस बारे में अगर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं इन तीनों कुंडलियों के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।